आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। अगर आपका बाल भी समय से पहले ही झड़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। वैसे देखा जाए तो बालों का टूटना या झड़ना सभी लोगों की ज़िंदगी में आम बात हो गई है, पर कई लोग इस समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और वह हर प्रकार के महंगे से महंगे शैम्पू, तेल, कंडीशनर का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन बालों में केमिकल इस्तेमाल करने से बाल और ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं बाल टूटने के क्या कारण होते हैं और वो आप क्या करें जिससे आपका बाल ना टूटे। तो आइए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। हर रोज़ 50 से 100 बाल टूटना आम बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपके बाल टूटते हैं या गुच्छे में टूट रहे हैं तो ये बेहद गंभीर विषय है। ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमारे शरीर में त्वचा, बाल और वजन ऐसी 3 चीज़ हैं जिसको लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं। ये चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी को दर्शाता है और अट्रैक्टिव भी बनाता है। अगर आपके बाल अधिक टूट रहे हैं तो कैसे पता लगाएं? इसका बहुत ही आसान तरीका है, अपनी उंगलियों को बालों के बीच फेरें। अगर आपके हाथों में 5 से 7 बाल आते हैं तो वो सामान्य हैं। अगर 15 से अधिक बाल आ रहे हैं तो इसे सामान्य नहीं मानना चाहिए। आप भी अपने बालों के बीच हाथ फेरिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने बाल आ रहे हैं। आइए तो जानते हैं बाल टूटने के क्या कारण हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेस। आपने यह तो सुना ही होगा, चिंता चिता के समान होता है। अगर आप भी किसी भी प्रकार की चिंता करते हैं तो आपका बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हो सके तो अपने मन को शांत रखें और चिंता ना करें। क्या आपको पता है कि चिंता न सिर्फ आपके बालों पर असर डालता है, बल्कि जब हम शरीर या मानसिक रूप से बहुत अधिक तनाव लेते हैं तो शरीर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल इससे निपटने में करता है। इसमें नर्वस सिस्टम एड्रेनल ग्लैंड को एड्रेनल और कॉर्टिसोल छोड़ने का निर्देश देता है। इन हार्मोन की वजह से दिल की धड़कन और बीपी बढ़ जाता है। पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। अगला कारण है विटामिन ए, बी, सी की कमी। आइए तो हम इसके डिटेल के बारे में जानते हैं कि विटामिन किस प्रकार हमारे बालों को मजबूती पहुंचाता है। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत होता है जो कि बालों को नमी बरकरार रखता है और उसको झड़ने से बचाता है। विटामिन बी सेवन या बायोटीन के नाम से जानते हैं। बायोटीन अन्य विटामिन की तरह हमारे शरीर में अपने आप नहीं बनता, इसके लिए आपको बाहर से आहार लेना पड़ता है। विटामिन बी सेवन आपके बालों को हेल्दी, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन बी 12 बालों का कम झड़ने के लिए विटामिन बी 12 को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। विटामिन सी की कमी से बालों में रूखापन आ जाता है और सिर की त्वचा पर सूखी पपड़ी जम जाती है, जिससे बालों का जड़ कमज़ोर हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं। अगला कारण है हार्मोन का असंतुलित होना। अगर हम महिलाओं में देखें तो गर्भाशय और मासिक में हार्मोन्स में बदलाव होते हैं तो इस वक्त महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ते हैं। थायराइड हार्मोन्स, इसके कम होने या ज़्यादा होने से शरीर का वजन बढ़ जाता है या घट जाता है। थायराइड हार्मोन्स के असंतुलित होने से बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं या टूटने लगते हैं। अगला कारण है प्रोटीन्स की कमी हो जाना। अगर देखा जाए तो हर पोषक तत्व की तरह हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना हो तो मसल्स और हड्डियों के अलावा हमारे बाल और स्किन में भी समस्या उत्पन्न होती है। बालों का कमज़ोर होना, टूटना या झड़ना ये हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। इसलिए हमें प्रोटीन न ज़्यादा लेना चाहिए न कम। कैल्शियम की कमी के कारण भी आपके बाल टूट सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो रोज़ाना 100 से 200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। जीन, यह भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है। यह एक प्राकृतिक कारण है जिसमें माता पिता के जीन उसके बेटा या बेटी में गंजापन होने की संभावना को बढ़ा देता है।
बाल टूटने का मुख्य कारण दवाइयाँ भी हो सकता है, जैसे कि कई लोगों को लगातार दवाइयाँ खाना पड़ता है जिससे बाल टूटते हैं। केमोथेरेपी में भी बाल टूटते हैं क्योंकि नए कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है। और भी कई कारण हो सकता है, जैसे कि वज़न का कम होना या कमजोरी और हेयर स्टाइल जैसे कई प्रकार के जेल, शैम्पू या अन्य प्रकार के केमिकल्स बाल पर इस्तेमाल करने से भी बाल टूटता है। अगर आप अपने सिर पर डायरेक्ट गर्म पानी डालते हैं तो आपका बाल इससे कमज़ोर हो जाता है और टूटने लगते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, अगर आपके शरीर में जिंक और फॉलिक एसिड की कमी से भी आपका बाल झड़ सकता है। इसलिए आपको ऐसा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जिसमें जिंक की मात्रा हो। ये तो बात हो गई कि बाल झड़ने के क्या कारण हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या करें जिससे आपका बाल ना टूटे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला, कभी भी आप दिन भर तेल लगाकर ना छोड़ें, क्योंकि इससे दिन भर आपके बालों में धूल चिपकता है और बालों की जड़ें को कमज़ोर बनाता है। इसलिए कभी भी तेल लगाना हो तो रात में सोने समय लगाएं और सुबह शैम्पू से धुल लें। बालों में हफ्ते में कम से कम एक बार तेल मालिश ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपके बालों के रोम को रक्त प्रवाह बढ़ाता है और आपके बालों की जड़ों की शक्ति में वृद्धि होती है। आप अपने बालों के लिए नारियल, बादाम का तेल, अरंडी या आंवला का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, प्याज का रस। यह नुस्खा आपने तो ज़रूर सुना ही होगा। यह बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है जो आपके बालों के रोम के लिए रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, जिसके कारण बालों का झड़ना कम हो जाता है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बालों के झड़ने का कारण बन सकने वाले कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। तीसरा है आंवला। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपके बालों को प्राकृतिक और तेज़ी से विकास के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, जिसकी कमी से बालों का गिरना का कारण हो सकता है। चौथा है, नहाने समय कभी भी गर्म पानी डायरेक्ट सिर पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल कमज़ोर होता है। और वह नहाने के बाद हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, इससे आपके सिर में जो कमज़ोर बाल हैं वो टूट जाता है। आपको कभी भी प्रतिदिन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करें। पांचवा और आखिरी है, अपने डाइट में विटामिन और प्रोटीन जैसे आहार को शामिल करें, क्योंकि सिर्फ ऊपरी बचाव के अलावा अपने शरीर में अंदर से भी मजबूत बनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।